ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स, आज हम बात करेंगे माई लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 12 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जीनू किम जब अपने घर में होता है, यानी कि फ्यूचर एंचॉल जब जीनू किम के घर में होता है तो वहाँ पे डाबिन आ जाती है जो एक रात के लिए उसके घर में रुकने के लिए बोल रही होती है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक पुराना सीन। ये सीन उस वक्त का होता है जब फ्यूचर एंचॉल जीनू किम की बॉडी में पहली बार जीनू किम के घर आया होता है, और साथ ही साथ में हमें फ्यूचर एंचॉल की वॉइस ओवर आ रही होती है। जीनू किम की बॉडी के अंदर ये मेरा पहला दिन था। मैंने आसपास से जीनू किम के घर के बारे में पूछा और फाइनली मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। लेकिन इस जगह पे आके मुझे गरीबी की स्मेल आ रही है। लेकिन अभी सोचने वाली बात तो यह है कि मुझे जीनू किम के पेरेंट्स के साथ किस तरीके का बिहेव करना चाहिए। जीनू किम के माँ बाप मेरे माँ बाप नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो उनसे कैसे बात करता है। क्या मुझे उनसे बहुत ही फॉर्मल होकर बात करनी चाहिए या फिर बिल्कुल फ्रैंकली बात करनी चाहिए। तो जैसे ही एंचॉल घर के अंदर घुसता है तो वो सोचता है उसे फॉर्मली ही बात करनी चाहिए। वो अपना सर बहुत ज्यादा झुका के कहता है, मदर फादर मैं घर आ चुका हूँ। जीनू की मदर कहती है, जीनू तुम्हें पता है ना जब तुम घर आते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए सबसे पहले। इसके बाद जीनू के फादर उसको पकड़ते हैं और उसके गालों में पप्पियां ही पप्पियां बजा देते हैं। लेकिन असल में तो जीनू की बॉडी के अंदर एंचॉल होता है, इसलिए उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये किस तरीके की फैमिली है जो अपने बेटे के इतने ज्यादा पप्पियां मार रही है। यहाँ तक कि एंचॉल जब बाथरूम में नहा रहा होता है तो जीनू किम के फादर वहाँ पे भी आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरा हॉट डॉग कैसा है। इसलिए एंचॉल सोचता है कि सच में इसके पेरेंट और ये तो आपस में कुछ ज्यादा ही क्लोज है, इतना क्लोज नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ में एंचॉल को यह भी याद होता है कि जीनू किम ने उसको बताया था कि जब जीनू किम एंचॉल से मार खा के घर आता था तो घर में वो ऐसा दिखाता था जैसे कुछ भी नहीं हुआ। घर में वो काफी ज्यादा खुश रहने की एक्टिंग करता था। इसलिए एंचॉल भी अभी यही कर रहा होता है। जैसे ही उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि स्कूल कैसा रहा तो एंचॉल कहता है, अरे बहुत अच्छा, आज मैंने काफी सारे दोस्त बनाए स्कूल में। इसके अगले सीन में एंचॉल जीनू किम की स्पिरिट से पूछता है कि तेरे फादर आखिर तुझे इतनी किसिस क्यों करते हैं। जीनू किम की स्पिरिट इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाती क्योंकि वो शर्मा चुकी होती है, यानी कि वो शर्मा चुका होता है। तो ये तो थी पास्ट की बात जहाँ पे हमें ये बताया गया कि एंचॉल जीनू किम के घर में कैसे कैसे आया और वो घर में अकेला नहीं रहता, उसके पेरेंट्स भी रहते हैं। और अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में आ चुके होते हैं जब डाबिन भी इसी घर में रह रही होती है एक रात के लिए। फ्यूचर एंचॉल डाबिन को मना नहीं कर पाया होता है क्योंकि डाबिन बहुत ही जिद्दी किस्म की लड़की होती है। डाबिन अभी एंचॉल के कमरे में बैठ के अपना फोन चला रही होती है और एंचॉल अपने मन में कहता है, आखिर साला अब मैं क्या करूं, ये लड़की तो यहाँ मेरे साथ ही आ गई है। डाबिन एंचॉल यानी कि जीनू किम को कहती है, हे लूजर, तेरे फादर तुझे हमेशा किसिस करते रहते हैं, मैंने आवाज सुनी है, आखिर ये सब कुछ क्या है। लेकिन इतने में ही जीनू किम की मदर इस कमरे से लड़की की आवाज सुन लेती है और बाहर से कहती है, जीनू आखिर ये आवाज किसकी थी, क्या ये तुम हो। एंचॉल दरवाजे के पास आ जाता है और कहता है, नहीं मॉम, ये मैं नहीं हूँ। और साथ साथ में जीनू किम की स्पिरिट एंचॉल को बोल रही होती है, लगता है तूने पास्ट बदल दिया है, इसलिए तुझे काफी ज्यादा ध्यान से रहना पड़ेगा। अगर तू पास्ट में ऐसी छोटी छोटी चीजों को चेंज करता रहेगा तो ये सारी छोटी छोटी चीज मिल के एक बड़ी चीज बन सकती है। लेकिन साला अभी मुझे इससे जलन क्यों हो रही है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं एंचॉल हल्का हो रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, ये काफी ज्यादा अजीब बात है, आखिर पास्ट चेंज क्यों हुआ, आखिर डाबिन यहाँ पे क्यों आई। मुझे अच्छी तरीके से याद है डाबिन पास्ट में मेरे पास आई थी। मैंने डाबिन को जबरदस्ती घर भेजने की भी कोशिश करी थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए वो बाहर नहीं जा रही थी। और मुझे जल्द ही पता चल गया था कि डाबिन उन बंदों से डर रही है जो उसका पीछा कर रहे थे, जो मेरे घर के बाहर खड़े थे। इसलिए अभी हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे पास्ट एंचॉल उन बंदों को कहता है, ओए अगर तुम में से किसी ने भी डाबिन को हाथ भी लगाया तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। इस तरीके से पास्ट में एंचॉल ने उन बंदों को वहां से भगा दिया था और डाबिन एंचॉल से काफी ज्यादा इंप्रेस हुई थी। ये थी असली कहानी जो असल में हुआ था और अभी भी ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा होता और पास्ट चेंज हो रहा होता है। और इसीलिए फ्यूचर एंचॉल को काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है कि कहीं पास्ट चेंज ना हो जाए पूरी तरीके से। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं पेनशॉक को अभी प्रेजेंट मोमेंट में। पेनशॉक को पता चल चुका होता है कि डाबिन एंचॉल के घर में नहीं है, इसलिए उसे डरने वाली कोई भी बात नहीं होती। इसलिए पेनशॉक अपने 3 छपरियों के साथ रेडी होता है डाबिन को दबोचने के लिए। क्योंकि एंचॉल अब डाबिन के साथ नहीं है, इसलिए पेनशॉक को किसी का भी डर नहीं है। यानी कि पेनशॉक के गंदे इरादे डाबिन के लिए पूरी तरीके से जाग चुके हैं और अब हो सकता है कि ये पेनशॉक लोग डाबिन का पीछा करते हुए उस घर में आ जाए जहाँ पे अभी वो फ्यूचर एंचॉल के साथ है। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं एंचॉल के घर का सीन, यानी कि जीनू किम के घर का सीन। यहाँ पे डाबिन मस्त करके बैठी हुई होती है और कहती है, तो एक लड़के का कमरा ऐसा दिखता है। लेकिन फ्यूचर एंचॉल जो एक 21 साल का लौंडा है अपने मन में बोल रहा होता है, सच में ये खतरनाक है, सच में ये काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे यकीन नहीं होता मैं एक लड़की के साथ यहाँ पे अकेला हूँ।
स्कूल टाइम पे मैं काफी ज्यादा शरीफ हुआ करता था। मैं बस एक्सरसाइज करता था, मुझे लड़कियों से कोई भी मतलब नहीं था, मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन अब बात अलग है। इस वक्त मैं 21 साल का एक गर्म खून का लौंडा हूँ। मेरे साथ अभी एक लड़की है, मेरे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। और डाबिन अभी मस्त जमीन में लेट के अपने फोन में देख रही होती है और डाबिन को देख रहा होता है एंचॉल। डाबिन को इस तरीके से देख के एंचॉल को कुछ कुछ हो रहा होता है, इसलिए वो कहता है हे इस तरीके से वहां पे मत लेटो। डाबिन कहती है क्यों, क्या हुआ, ऐसे लेटने में कोई दिक्कत है क्या? एंचॉल कहता है हाँ वो तो तुम्हारी मसल्स के लिए ऐसे लेटना ठीक नहीं है। साथ ही साथ में एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि मैं खुद को काबू कर पाऊंगा। डाबिन अभी एंचॉल के कहने पे एक जगह पे बैठ जाती है और कहती है सीरियसली ऐसा बॉडी के लिए सही नहीं है, सच में एक नंबर का गधा है तू। लेकिन इसी के साथ डाबिन एंचॉल से बहुत ज्यादा चिपक के उसकी गर्दन दबाने लगती है और कहती है मुझे समझ आ गया, तू काफी ज्यादा नर्वस है ना क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, तू चिंता मत कर, मैं तुझे खाऊंगी नहीं, मुझसे डर मत। लेकिन एंचॉल को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता। वो अपने मन में कहता है इस लड़की को सच में लड़कों के साथ बहुत ही ज्यादा ध्यान से रहना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से इसने मुझे पकड़ा है मुझे मजा आ रहा है। मैं चाहता हूँ अभी ये मुझे छोड़ दे, क्योंकि अगर इसने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा और कुछ भी हो सकता है फिर। लेकिन इतने में ही जीनू की मदर यहाँ कमरे में आ जाती है फ्रूट्स लेके, और जीनू फटाक से एक जगह पे बैठ जाता है और अपने ऊपर कंबल ओढ़ लेता है और उस कंबल के अंदर होती है डाबिन। डाबिन की टांगे अभी कंबल से हल्की हल्की बाहर दिख रही होती है, हालांकि उस चीज को बाद में जीनू ने ठीक कर लिया होगा, यानी कि एंचॉल ने। और सच में जिस तरीके से डाबिन कंबल के अंदर लेटी हुई है ना, यानी कि बैठी हुई है, वो सच में काफी ऑकवर्ड पोजीशन है। खास करके 21 साल का ये जो गर्म खून का लौंडा है उसे तो काफी मजे आ रहे होंगे अभी। और हाँ, आप में से 21 साल के गर्म खून के लौंडे कौन कौन है वो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है तो वीडियो में कमेंट मत करना, नहीं तो 21 साल के लौंडे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। तो खैर एंचॉल अभी काफी ज्यादा नर्वसनेस में अपनी मदर को कहता है मॉम आप अभी क्यों फ्रूट लेके आई हो, अभी फ्रूट खाने का वक्त थोड़ी है। जीनू की मदर कहती है बेटा आखिर तुम क्या कर रहे थे, मुझे यहाँ से लड़की की आवाज आई। एंचॉल कहता है नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जीनू की मदर कहती है नहीं, मुझे पूरा यकीन है, मुझे सच में यहाँ से लड़की की आवाज आई थी। और इसलिए एंचॉल अभी बहुत मुसीबत में पड़ चुका होता है और अपने मन में बोल रहा होता है शिट शिट शिट, आखिर मैं अब क्या करूँ, इन्हें पता चल जाएगा कि डाबिन भी यहीं पे है। और जीनू की मदर लगातार एंचॉल से बोल रही होती है कि मुझे सच बताओ आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, लड़की की आवाज क्यों आ रही थी। और जीनू किम की आत्मा ये सब कुछ देख के काफी मजे ले रही होती है, उसे मजे आ रहे होते हैं। लेकिन जीनू किम की आत्मा के मजे तब खराब हो जाते हैं जब एंचॉल अपनी मदर को कहता है, यानी कि जीनू किम की मदर को, वो दरअसल कुछ नहीं, मैं बस पॉर्न देख रहा था और कुछ भी नहीं। जीनू की आत्मा कहती है साला हरामजादा। और एंचॉल अपने मन में कहता है मुझे क्या, वैसे भी ये मेरा शरीर थोड़ी है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। तो खैर जीनू के मुंह से ऐसी अफसोसजनक बात सुन के जीनू की मदर यहाँ से जाने लगती है और कहती है ज्यादा देर तक जगह मत रहना और 4 टिश्यू पेपर से ज्यादा इस्तेमाल मत करना। एंचॉल कहता है हाँ मॉम, 4 टिश्यू पेपर तो बहुत है मेरे लिए। और बेचारे जीनू किम की आत्मा बोल रही होती है मॉम वो झूठ कह रहा है, मॉम उसकी बात पे यकीन मत करो, यहाँ से मत जाओ, ये हरामजादा झूठ बोल रहा है। लेकिन जीनू की मदर यहाँ से जा चुकी होती है और एंचॉल डाबिन को कहता है हे डाबिन, मैं माफी चाहता हूँ लेकिन ये मुझे करना पड़ा क्योंकि ये एक इमरजेंसी थी। डाबिन जो कि एंचॉल की बॉडी के अभी काफी ज्यादा नजदीक होती है और गलत पार्ट्स के नजदीक होती है, वो कहती है तू साले हरामजादे, तू सच में बहुत कमीना है। एंचॉल कहता है तो तुम ही बताओ आखिर मैं मदर को क्या कहता कि मेरे कमरे में सच में एक लड़की है। डाबिन कहती है वैसे क्या तुम्हारे पास कोई खिलौने वाला एनिमल है, मुझे उसे बिना पकड़े नींद नहीं आती है। एंचॉल कहता है क्या खिलौने वाला एनिमल, अबे पागल है क्या। साथ में एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों को शांति से इस कमरे में रहना चाहिए, ये सिर्फ एक रात की बात है, इसके बाद मैं इसे यहाँ से भगा दूंगा। लेकिन अब तक डाबिन का वाटर टैंक फुल हो चुका होता है और उसे वॉशरूम जाना होता है। और ये चीज एंचॉल के लिए काफी ज्यादा रिस्की है क्योंकि जो वॉशरूम है वो कमरे से बाहर है और कमरे के बाहर अगर डाबिन गई तो जीनू के पेरेंट्स डाबिन को देख सकते हैं। बेचारा एंचॉल अभी वॉशरूम के दरवाजे के बाहर खड़ा होता है और डाबिन वहाँ अंदर होती है और एंचॉल जानबूझ के अपनी मदर को सुनाने के लिए बोल रहा होता है पॉर्न देखने के बाद वॉशरूम जाने में सच में काफी मजा आता है। लेकिन इस वक्त तक जीनू के पेरेंट्स को नींद आ चुकी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी एंचॉल को सब कुछ जल्दी जल्दी करना होगा और डाबिन को बाथरूम से बाहर लेके जल्दी से अपने कमरे में भेजना होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, गलती से कहीं उसके पेरेंट्स आ गए तो। लेकिन दिक्कत वाली बात तो ये होती है कि डाबिन बहुत देर से वॉशरूम के अंदर होती है और बाहर नहीं आ रही होती। वैसे डाबिन तो वाटर टैंक खाली करने गई होती है लेकिन असल में वो अंदर नहा रही होती है और बिना कपड़ों के ही दरवाजा खोलती है और बाहर की तरफ जीनू को झांक के कहती है हे लूजर, यहाँ पे पानी का प्रेशर काफी ज्यादा कम आ रहा है और मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने यहाँ पे शैम्पू कहाँ पे रखा है। जीनू कहता है कि क्या तू तो हल्की होने के लिए आ रही थी ना, तो तू नहा क्यों रही है। डाबिन कहती है
बहुत ज्यादा चलने की वजह से मुझे काफी पसीना आ चुका था, इसलिए नहा रही हूँ। गधी कहीं की शैम्पू वहाँ पीछे रखा है, जल्दी से नहा के बाहर आ। अच्छा ये वाला शैम्पू, इसको देख के मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा गरीब हो। लेकिन एंजल को वॉशरूम के अंदर जो शीशा लगा होता है उसमें डाबिन की पूरी बैक दिख रही होती है और वो कहता है गधी कहीं की तेरे पीछे शीशा लगा है और मुझे सब कुछ दिख रहा है। इसलिए डाबिन हल्का सा चिल्लाते हुए अंदर भाग जाती है और एंजल ने अभी जो नजारा देखा होता है वो अपने मन में कहता है मैं इसे अपने कमरे में रहने दे रहा हूँ, जो मैंने अभी देखा है उसको मैं किराया समझ के रख लूंगा। तो खैर इसके बाद डाबिन का नहाना धोना पूरा हो चुका होता है और एंजल और डाबिन एक साथ एक कमरे में लेट चुके होते हैं। डाबिन मस्त करके सो चुकी होती है, लेकिन इस गर्म खून के 21 साल के लौंडे को नींद कैसे आ सकती है। इसलिए एंजल अपने मन में बोल रहा होता है लगता है इसे कुछ भी नहीं पता है, ये तो बिल्कुल बेफिक्र एक लौंडे के बगल में बिल्कुल ऐसे सो रखी है जैसे कोई दिक्कत ही नहीं है। और हमारा शैम्पू जो इसने लगाया है क्या सच में उससे हमेशा से इतनी अच्छी खुशबू आती थी। शैम्पू की स्मेल अभी और ज्यादा अच्छी आ रही है क्योंकि इसने अभी अपने बाल भी नहीं धोए हैं। और क्या इसको अभी ये बात पता है कि इसका हाथ मेरे हाथ से टच हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जानबूझ के अपने हाथ से मेरे हाथ को टच कर रही है? क्या सच में इसको नींद आ चुकी है या फिर ये नाटक कर रही है? एक मिनट, उसकी थाई के ऊपर एक मच्छर बैठा हुआ है। अगर मच्छर ने इसका खून पी लिया तो हो सकता है इसको अनीमिया हो जाए। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इस मच्छर को देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये काफी बीमारी वाला मच्छर है। ये मच्छर इसके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए मुझे इस मच्छर को मारना चाहिए। वैसे मच्छर तो एक बहाना होता है, ये हरामजादा थोड़ा सा तेज सांसों के साथ उस मच्छर को मारने के लिए जा रहा होता है। जैसे जैसे ये अपना हाथ डाबिन की थाई की तरफ बढ़ा रहा होता है, इसकी धड़कनें तेज हो रही होती है और इतने में ही डाबिन की आंख खुल जाती है और वो कहती है ओए क्या कर रहा है बे तू? एंजल अभी पूरी तरीके से डर जाता है और बड़बड़ाया जा रहा होता है मच्छर, वायरल, एनीमिया, खुशबू, शैम्पू। लेकिन डाबिन एक हल्की सी आवाज में कहती है हे जीनू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे रहने देने के लिए, मेरे पास और कोई भी जगह नहीं थी जाने के लिए। एंजल अभी शर्मा रहा होता है और अपनी मुंडी दूसरी तरफ करके कहता है हाँ ठीक है कुतिया, वैसे तुझे अपने घर से भागना ही नहीं चाहिए था, पहली बात तो यह है। वैसे भला तू अपने घर से भागी ही क्यों? तुझे अपने घर से नहीं भागना चाहिए था। डाबिन कहती है मैं बस अकेले नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे काफी अकेला लगता है। एंजल कहता है लेकिन तुम तो एंजल के घर में थी ना? क्या तुम्हें ये बात कैसे पता कि मैं एंजल के घर में थी? वो मैं बस गुजर रहा था इसलिए मैंने तुम्हें एंजल के साथ देखा था। वैसे एंजल अच्छा लड़का है, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए था। डाबिन फ्यूचर एंजल का गाल पकड़ती है और प्यार से कहती है सच में तुम काफी ज्यादा गधे हो, क्या तुम्हें अभी समझ नहीं आया कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ? एंजल शर्माते हुए कहता है क्या किसने तुम्हें परमिशन दी कि तुम मेरा गाल पकड़ सकती हो? लेकिन डाबिन को अभी काफी ज्यादा नींद आ रही होती है, इसलिए वो सो जाती है। इसके बाद एंजल डाबिन का फोन चेक करता है और देखता है कि पेंशॉक नाम का बंदा मैसेज में उसे परेशान करे जा रहा है। और पास्ट में जो एंजल था उसने इन सारे बंदों को मार के भगाया था, इसलिए अभी पास्ट वापस से पहले जैसा हो जाए, इसलिए फ्यूचर एंजल को इनको मार के भगाना होगा ताकि ये डाबिन का पीछा ना करें। इसलिए एंजल डाबिन के फोन से इनको मैसेज कर देता है कि डाबिन इनसे मिलने के लिए आ रही है, जिस वजह से ये दरिंदे खुश लग रहे होते हैं। इनसे इंतजार नहीं हो रहा होता, इसलिए डाबिन को कॉल भी करते हैं और डाबिन का फोन उसी पार्क के अंदर बज रहा होता है जहाँ पे ये होते हैं, यानी कि इनके हिसाब से डाबिन यहाँ पे पहुंच चुकी है। डाबिन को लेके इन लोगों के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं रहते, ये डाबिन के साथ गलत हरकत करना चाह रहे होते हैं। लेकिन ये लोग अपने सामने देखते हैं कि इनके सामने डाबिन नहीं है बल्कि एक पिंक मास्क वाला बंदा है। ये लोग पिंक मास्क वाले बंदे से पूछते हैं कि आखिर तू कौन है, और वो बंदा कहता है लोग मुझे पिंक मैन कहते हैं, तुम्हें मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर तुमने डाबिन को हाथ लगाने की भी कोशिश करी तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। और सेम यही चीज पास्ट में भी एंजल ने इन बंदों से कही थी और अभी भी जानबूझ के एंजल यही चीज कहता है ताकि पास्ट ज्यादा चेंज ना हो। इतने में ही पिंक मैन पेंशॉक के पीछे से आता है और कहता है पिंक मैन तू तो डाबिन नहीं है, लगता है तुझे सबक सिखाना होगा। और अभी हमें फ्यूचर एंजल की वॉइस ओवर आ रही होती है। मैं तो ये सब कुछ इसलिए कर रहा था ताकि पास्ट चेंज ना हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ही दाव मेरे ऊपर उल्टा पड़ सकता है, यानी कि अगले एपिसोड में कुछ तो ऐसा हुआ है जो फ्यूचर एंजल के हिसाब से नहीं हुआ है, और वो क्या चीज है वो हमें पता चलेगा अगले चैप्टर में। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और गाइज अगर आप इसी तरीके से मानवास की एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से देखना चाहते हो और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करा है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो खैर अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।